हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 7 फरवरी से 13 फरवरी तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो जैसा कि हमने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की थी और इसकी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हमने 1 फरवरी से 6 फरवरी तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। और वो जो वीडियो है आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीकली करंट अफेयर्स के नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, जो बुक्स रिलीज हुई हैं इस सप्ताह। उनमें है सबसे पहले हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। ये एक बुक का नाम है जो कि लिखी गई है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के द्वारा। तो बिल गेट्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसमें कुछ यानी हम नेक्स्ट पैंडेमिक से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में कई सारे वहाँ पर जो तथ्य हैं वो डिस्कस किए गए हैं बिल गेट्स के द्वारा। और ये कौन है? ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। अगली बुक है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के बारे में ये एक बुक है जो रिसेंटली ही लॉन्च की गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है राजीव भाटिया के द्वारा। तो राजीव भाटिया के द्वारा ये बुक लिखी गई है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के ऊपर। फिर एक बुक आती है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से ही ये बुक है, जो उनकी बेसिकली बायोग्राफी है। और इसको किसने लिखा? तो इसको लिखा गया है सागरिका घोष के द्वारा। तो एक राइटर हैं सागरिका घोष, उन्हीं के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन पर एक जीवनी लिखी गई है जिसका नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, यानी उन्हीं के नाम पर। और उनके जीवन के बारे में इसमें कई यानी उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। और भी कई सारे जो क्वेश्चंस रहे इस सप्ताह के, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले एसएससी के अध्यक्ष, और देखिए एसएससी की हम सभी लोग जो प्रिपरेशन करते हैं उसी एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष नए बने हैं अभी। और कौन बने हैं? ये बने हैं एस किशोर। तो एस किशोर को अभी एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उसके बाद उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं अक्षय कुमार, यानी अभिनेता अक्षय कुमार को ही उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, यानी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगले पर्सन है जिनका अभी निधन हो गया, प्रवीण कुमार सोबती। ये किससे रिलेटेड हैं? यानी जिनका अभी निधन हुआ, तो ये हैं एक अभिनेता। और जो महाभारत है, यानी जो महाभारत बनी है उसमें जिन्होंने भीम का रोल किया है वही हैं प्रवीण कुमार सोबती, और ये एक अभिनेता हैं। अगले पर्सन है आर राम मोहन, इनका भी अभी निधन हो गया। तो आर राम मोहन का जो संबंध है वो किससे है? तो ये हैं खगोल शास्त्री। ये एक खगोल शास्त्री हैं। तो ये कुछ व्यक्तित्व रहे जिनके बारे में इस सप्ताह यानी चर्चा में रहे। ये कुछ ऐसी शख्सियत है, हम ये कह सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो अभी आधारशिला रखी गई है विश्व के तीसरे बड़े स्टेडियम की। और जो विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम है ये बनेगा जयपुर में। और अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो फर्स्ट नंबर पर है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये फर्स्ट नंबर पर है जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे नंबर का होगा विश्व का जयपुर का, जो अभी बना नहीं है, यानी उसकी भी आधारशिला रखी गई है, वो बनकर तैयार होगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स रिलेटेड ही ये सभी न्यूज है। अंडर 19 विश्व कप किसने जीता? तो अंडर 19 विश्व कप अभी भारत ने जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर। तो इंग्लैंड को यहाँ पर हराकर भारत ने अंडर 19 विश्व कप को जीता है। अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2022 में अहमदाबाद टीम का नया नाम क्या होगा? तो देखिए जो आईपीएल है उसमें 2 नई टीमें यहाँ पर जुड़ी हैं, एक लखनऊ की टीम है और एक अहमदाबाद की टीम है। तो जो अहमदाबाद की टीम होगी उसका नया नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस इसका नाम होगा, जिसके कप्तान होंगे हार्दिक पांड्या। फिर अगला क्वेश्चन है विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? जैसा कि विंटर ओलंपिक चल रहे हैं, कहाँ पर? चीन के बीजिंग में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है उसमें। और इसमें अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की ओर से एक ही प्लेयर हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया और उन्होंने ही भारतीय दल की अगुवाई की, जिनका नाम है आरिफ खान, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और आरिफ खान ने ही यहाँ पर भारतीय दल की अगुवाई की है। अब बढ़ते हैं कुछ अदर फैक्ट्स की ओर, जिनमें है कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है जिसने कोविड-19 डीएनए वैक्सीन को लगाया? तो ये बन गया है अपना देश भारत।
तो कोविड-19 डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। और बात करें जो कोविड-19 की डीएनए वैक्सीन है, इसको किसने बनाया, तो जाइडस कैडिला के द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई थी, डीएनए वैक्सीन। और 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको भी अब वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब जो अगला क्वेश्चन, इसमें भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 जारी की गई, इसमें कौन टॉप पर रहा, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर इस स्वतंत्रता रिपोर्ट में सबसे टॉप पर रहा। उसके बाद लोकतंत्र सूचकांक, यानी जिसे हम डेमोक्रेसी इंडेक्स भी कहते हैं, यानी कहाँ पर कितना अच्छा लोकतंत्र है, इससे रिलेटेड जो 2021 का जो इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें यहाँ पर फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्थान की, तो वो रहा है नॉर्वे। और हम बात करते हैं, देखिए फर्स्ट की भारत के स्थान की, तो यहाँ पर जो भारत का स्थान रहा है वो है 46 नंबर पर। तो 46 नंबर पर भारत को रखा गया है और फर्स्ट पर है नॉर्वे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कंचोथ पर्व कहाँ पर मनाया गया। तो देखिए कई सारे पर्व होते रहते हैं समय समय पर, पिछली क्लास में भी हमने कई सारे पर्व के बारे में पढ़ा था, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर जो कंचोथ पर्व है ये यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में मनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ बनाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यहाँ पर निर्माण किया गया दुनिया के सबसे बड़े इग्लू का। सॉरी, यहाँ पर इग्लू नहीं होगा, इग्लू कैफ़े, यानी इग्लू कैफ़े बनाया गया। वैसे तो इग्लू आप सभी जानते हैं बर्फ़ से बने हुए घर होते हैं जो कि अंदर से गर्म होते हैं, तो इन्हीं घरों में यानी जो इग्लू बनाए गए इन्हीं के अंदर कैफ़े की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार का जो ये कैफ़े है, दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े, ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है देश का दूसरा सबसे ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लगाया गया है, तो दूसरा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये लगाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। और बात करें अगर हम पहले की, तो आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कई बार, जो लद्दाख है वहाँ पर देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला बायोमास पर आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। फिर यहाँ पर अगले जो क्वेश्चंस आते हैं इनमें कुछ बदले गए नामों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कुछ स्थानों के जो नाम हैं वो यहाँ पर बदले गए हैं। और उससे पहले यहाँ पर हम कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे किन किन स्थानों के जो नाम हैं वो रिसेंटली यहाँ पर बदले गए हैं। तो सबसे पहले जो हमारे तथ्य छूट गए, वन लाइनर टाइप जो क्वेश्चन थे, उनमें है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए, अभी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने यहाँ पर एक अभियान ऑपरेशन शुरू किया था, आरपीएफ ने। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट, AAHT। इस प्रकार से जो ऑपरेशन है इसको नाम दिया गया, यानी कि जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनमें जो मानव तस्करी है उस पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है पराय विद्यालय। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो ये की गई वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, जिसमें खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनको भी माना जा सके और इसके साथ ही साथ एजुकेशन को भी बढ़ाया जा सके। तो ये कुछ वन लाइनर न्यूज़ थी जो हमने आपको बताया। अब हम लौटते हैं अपने जो हमारे पीछे क्वेश्चन थे, यानी बदले गए जो नाम हैं, जो रिसेंटली बदले गए हैं और कुछ पहले भी बदले गए हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले है होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, उसका नाम बदल कर दिया गया है नर्मदापुरम। उसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला गया और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके बाद साबरमती घाट का नाम भी बदल दिया गया और साबरमती घाट का नाम अब होगा अटल घाट। उसके अलावा झांसी रेलवे स्टेशन है, उसका नाम भी बदला गया और इसका नाम रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, क्योंकि जो लक्ष्मीबाई थी उनका संबंध कहीं ना कहीं झांसी से है, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन या जंक्शन भी हम इसे कह सकते हैं। भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो किया गया। उसके अलावा एक सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग और इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी
के नाम पर रखा गया। तो ये कुछ नाम हैं और जिनको बदला गया यहाँ पर, तो इनको भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो अदर फैक्ट थे वो भी हमने यहाँ पर आपको बताए। तो इस प्रकार से ये हमारे जो 70 यानी कि 7 तारीख से 13 यानी कि 13 फरवरी तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसी प्रकार से एवरी मंडे आप यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। और हर वीक का जो करंट अफेयर्स है वो हम इसमें कवर करते रहेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।